हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। देखिए, जो भी क्वेश्चन यहां पर मैं सॉल्व करा रहा हूं, धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। पहले इन सभी क्वेश्चंस को समझ लीजिए, उनको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो भी बुक आपके पास है उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। 64 पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/4 होल पावर -2। चाहे तो इसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टर करके, जैसे कि पिछली क्लास में देखा था। और चाहे तो देखिए, मुझे यहाँ 4 दिख रहा था तो मैंने ये सोचा कि ना 64 को भी 4 के टर्म में कन्वर्ट कर लूँ। तो आप जानते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाता है। यानी 64 को लिख सकते हैं 4 पावर 3। और होल पावर में जितनी चीज़ लिखी है ये पूरा उसी तरह से -2/3 लिख दीजिए। और मल्टीप्लाई में लिखा है 1/4 लिखा है, तो 4 को ऊपर कर लेंगे तो 4 पावर -1 हो जाएगा। देखिए, यहाँ 4 पर कोई पावर तो है नहीं। जब कोई पावर नहीं है तो हम मान के चलते हैं 1 पावर है। कोई चीज़ नीचे से अगर ऊपर लेके जाना है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर पहले से ही मान लीजिए प्लस है तो ऊपर जा करके पावर माइनस हो गया। अगर यहाँ पहले से ही माइनस पावर लगा होता तो ऊपर जा करके प्लस पावर हो जाता। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ऊपर लिखना, ताकि आप क्या कर सकें, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है वाला तरीका अप्लाई कर पाएँ। तो यहाँ -2 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू। देखिए, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि पावर का पावर में होता है मल्टीप्लाई। जब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऊपर है, ये वाला 3 नीचे है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, होल पावर -2 हो जाएगा। ये हो गया 4 पावर -2 मल्टीप्लाई बाई -1 इंटू -2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4 पावर 2। बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। -2 + 2 करेंगे आ जाएगा 0। किसी भी चीज का पावर 0 हो तो आंसर उसका 1 आता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 पावर -1 पावर -1 पावर 2। देखिए, कितना भी उसका और भी इसके आगे भी अगर पावर लगाते जाएं, तरीका वही रहेगा कि पावर का पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो -1 इंटू -1 + 1 आता है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 49। अगला देखिएगा, -3 होल पावर -2 होल पावर -2। देखिए, मेन चीज ये नहीं है कि बेस क्या है, बेस -3 है। अब चाहे बेस -3 हो या +3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंस ये है कि -3 बेस है, ये उसका पावर है और ये उस पर पावर है। तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 गुणे -2 + 4 आ जाएगा। तो -3 होल पावर +4। इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 बार -3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27 और 3 जा 81। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, मतलब अगर माइनस माइनस का जोड़ा मिलता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अगर ये 5 बार होता तो माइनस में आंसर आ जाता, क्योंकि इन दोनों के जोड़े बन जाते, जो कि माइनस माइनस प्लस बना लेता, ये भी माइनस माइनस प्लस बना लेता। लेकिन अगला अगर एक और निगेटिव होता तो आंसर निगेटिव में आ सकता था। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, -1/343 होल पावर -2/3। इस क्वेश्चन का बेस क्या है, -1/343, यही इसका बेस है। तो सबसे पहले बेस को पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 343 लिखूं और इसको फैक्टर कर दूं, इसका क्या कर दूं, गुणनखंड, तो ये 7 से कैंसिल होगा, 4 बार 28 हो जाएगा। अभी 6 बचा है, 9 टाइम्स 63, 7 से 7 बार और 7 से 1 बार। इस तरह से ये हो चुका है -1/7 पावर 3। जहां पर वो नंबर था उसी नंबर की जगह पर ही मैंने 7 पावर 3 लिखा है, होल पावर -2/3। इसके अलावा -1, ये जो भी चीज है, ठीक है, माइनस मैंने लगा दिया है ऐसे, ये 1 है तो 1 ही रहने दीजिए। 7 को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो 1 इंटू 7 पावर -3 हो जाएगा, और होल पावर जैसे लगा था -2/3 लगा रहेगा। अब देखिएगा,
पावर का पावर से होता है मल्टीप्लाई, तो -3 का मल्टीप्लाई -2/3 में हो जाएगा। तो ऐसे होगा -3 मल्टीप्लाई बाई -2/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, तो आंसर आएगा केवल 2। भाई ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो केवल 2 ही तो बचा। तो ये हो जाएगा -7 होल पावर 2 ना। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। -7 का होल स्क्वायर हो गया। -7 का होल स्क्वायर का मतलब होता है -7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। जो पावर लिखी होती है, पावर बताता है कि बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। माइनस और माइनस का गुणा होता है प्लस, 7 × 7 49। इस तरह से आंसर हो गया आपका प्लस में 49। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32/243 होल पावर -4/5। अगर 32 का फैक्टर करेंगे, इसी तरह से गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/5 अपान, अगर 243 का मल्टी करेंगे फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा 3/5। यहाँ मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 243 अगर करेंगे तो 3 से ही तो कैंसिल होगा 8 बार, एक बार, फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, 3 से 9 बार, और 3 से 2 बार, सॉरी, और 3 से 1 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार आ गया। यही चीज मैंने लिखा है, होल पावर -4/5। ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर यहां पर भले ही बेस अलग अलग हो, लेकिन अगर पावर सेम हो तो इन पावर्स को एक साथ आप लिख सकते हैं। मैं यहां पर इसको लिख के दिखाता हूं, जैसे कि इसको 2/3 का पावर 5 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 2/5 और अपान में 3/5 को 2/3 होल पावर 5 लिख दिया, और पूरे का पावर -4/5 जैसे होता है वैसे ही लिख दिया। अगर अलग अलग x/a अपान y/b ऐसे करके अगर हो, या ऐसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x/a अपान y/a ऐसे, तो ये हो जाएगा x/y होल पावर a। यानी अलग अलग अगर सेम पावर होना चाहिए, यहाँ 5 है, यहाँ पे 7 है, तो इस तरह से नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर सेम पावर है तो क्या है, इस तरह से आप एक जगह इसको लिख सकते हैं होल पावर के फॉर्मेट में, या होल पावर पहले से दिया हुआ हो तो इस पावर को आप अलग अलग इन दोनों के ऊपर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है। होल पावर, देखिए पावर का पावर से होता है मल्टीप्लाई, जब इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 ऊपर है, ये वाला 5 नीचे है, ऊपर का नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल, -4 अभी बच गया है, तो ये हो जाएगा 2/3 होल पावर -4। अगर -4 को +4 में, यानी पावर अगर निगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो बेस को ऊपर और नीचे कर दीजिए। मतलब 2/3 को 3/2 लिख देंगे तो पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव पावर हो, उसको निगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले से पावर पॉजिटिव है, मुझे निगेटिव बनाना है, तो 3/2 को 2/3 कर दीजिए, पावर निगेटिव हो जाएगा। यानी कि ऊपर की चीजें नीचे, नीचे की चीजें ऊपर अगर करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस। तो पहले से ही निगेटिव है, माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, 3 की पावर 4, आइए 2 की पावर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 अपान 2/4। मैंने 4 को एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ लिख दिया है, ताकि इसको ओपन करके लिखा जा सके। तो 3 की पावर 4 होता है 81, और 2 की पावर 4 होता है 16, तो आपका आंसर हो गया 81/16। अगला देखिएगा 36 होल पावर 1/6। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक काम करूँगा कि 36 का फैक्टर करके आपको दिखाता हूँ। अगर 36 का मैं फैक्टर कर दूँ ऐसे, तो 2 से कैंसिल करूँगा 18 आ जाएगा। अब इसमें 2 से कैंसिल करूँगा 9, तो यहाँ पर 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम। देखिए इसमें क्या है, एक ही चीज़ नहीं है, इसमें 2 भी है और 3 भी है। तो इसको ऐसे मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको, ये हो जाएगा 2/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2। बात समझ में है? अगर 2/2 और 3/2 को हमने ऐसे लिख दिया है, तो आप अलग अलग पावर है लेकिन सेम पावर है। अगर सेम पावर है तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेस को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैं दिखा दे रहा हूं, 2 × 3 होल
स्क्वायर एक बार और पूरे का 1/6 तो लिखेंगे ही। मैंने क्या किया कि सेम पावर मुझे दिख रहा था, मल्टीप्लाई का केस है, तो क्या करिए बेस को गुणे के रूप में लिख करके होल पावर ऐसे एक बार लिखिए। जो 2 बार अलग अलग लिखा हुआ है, जैसे यहाँ ऊपर और नीचे 2 बार लिखा था तो अपान था, तो हमने अपान में ही रखते हुए इन दोनों को एक बार केवल कर दिया। उसी तरह से यहाँ भी गुणे में, मल्टीप्लाई में दोनों को अलग अलग पावर था तो दोनों मिला के एक बार लिखा है। ऐसा करने से ये हो गया 2 × 3 6 और ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर है यहाँ पे, और 1/6 जैसे था वैसे ही लिखा रहेगा। वैसे तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि 36 को आप डायरेक्टली 6 का स्क्वायर लिख के 1/6 कर सकते थे। तो ये वाला और ये वाला सेम ही चीज़ तो है, लेकिन एक बार इस चीज़ को समझना जरूरी था कि अलग अलग अगर नंबर आ जाएं तो अलग अलग पावर इस तरह से दे करके उनको भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो 2 से 3 टाइम हो गया, ये हो गया 6 पावर 1/3, इसको लिखेंगे क्या 6 पावर 1/3। इसको अगर रूट में कन्वर्ट करना हो तो ये हो जाएगा 3 के सर्ट्स में 6। अगर 1/2 लिखा होता तो केवल रूट लगाते, लेकिन 1/3 लिखा होने के कारण इसकी सर्ट्स कितनी हो जाएगी 3। ये चीज़ हमने पिछली क्लास में बहुत ही डिटेल में बताया है। देखिए अगर आप पूरी क्लास अटेंड करते हैं तो एक एक करके हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब डिवीजन वाले क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 3 पावर -2, तो जैसे लिखा है उसको वैसे लिख लीजिए। 81 का फैक्टर हो सकता है, 81 को लिखा जाता है 3 पावर 4। कैसे लिखा जाता है, फैक्टराइज करके आप इस तरह से बना लेंगे 3 पावर 4। इसका होल पावर 3/4 जैसे लिखा था वैसे लिख दीजिए। ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं 729। देखिए 729 का भी इसी तरह से फैक्टर करेंगे तो ये भी हो जाएगा, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ 729। तो 729 किससे कैंसिल होगा, 3 से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 3 × 2 = 6 और एक 7, 4 टाइम 12, ये 3 × 3 = 6, 3 से 8 टाइम, फिर 1, फिर 3 से 3 × 2 = 6 और 2 बचा है, अभी कितना बचा 21, 9 टाइम, 3 टाइम, 1 टाइम, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 3 पावर 6। ऐसे ही आप कन्वर्ट कर लेंगे। जब बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो 729 कितना पावर होता है 3 का, ये डायरेक्टली लर्न हो जाता है। तो इतना ज़्यादा हर चीज़ नहीं करना पड़ता, कोई डिफरेंट चीज़ मिले तब फैक्टर करना पड़ता है। जैसे 81 हो गया, 64 हो गया, है ना, 32 हो गया। ये किसका पावर कितना होता है ये डिपेंड करता है ये आप क्वेश्चन कितनी बार किए हुए हैं। जितना क्वेश्चन करेंगे छोटी मोटी चीज़ें, 16 एक नॉर्मल चीज़ है 2 पावर 4 बस, 27 3 पावर 3। तो ऐसे ही ये चीज़ें धीरे धीरे करके कुछ चीज़ें जो है क्या है आदत पड़ जाती हैं तो उनको नहीं जो है फैक्टर करना पड़ता है। सिर्फ डिफरेंट नंबर जब कोई मिलेंगे तभी फैक्टर। अब क्या 125 का भी फैक्टर करेंगे, 5 का क्यूब होता है यानी 5 को 3 टाइम करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो देखिए ये 3 × 2 = 6 इस तरह से हो गया, कैंसिल कर दिया हमने, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो अगला जो स्टेप करूंगा वो है 3 पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर, ये कितना है 3 है, यहाँ पे 3 है तो ये 3 पावर 3 लिख दिया हमने। अपान में लिखूंगा ये 2 × -1 तो ये हो जाएगा -2। पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 2 × -1 -2, यहाँ -2। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × 1/3, यहाँ माइनस है तो 3 × 2 = 6, 2 × -1 2 × -1 -2 ऐसे हो गया। -2 को ऊपर अगर लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो देखिए अगर 3 और ये बेस सेम है तो पावर ऐड कर दीजिए, बेस सेम पावर ऐड, -2 + 3 क्या होगा 3 - 2 1 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर प्लस में 2। प्लस में 2 क्यों हो गया, ये वाले 3 को मैंने ऊपर भेज दिया तो नेगेटिव पावर ऊपर जाके पॉजिटिव पावर हो जाती है और इन दोनों को सॉल्व करने पर 3 पावर 1 आया है। बेस सेम तो पावर ऐड तो 1 + 2 3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 27। चाहे तो इसको एक बार में ही आप कर सकते हैं, 3 पावर -2 को यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर प्लस में 2 और एक बार में कर लीजिए 3 + 2 5, 5 में 2 कम करेंगे तो 3, ये हो गया डायरेक्टली 3 पावर 3। एक ही बार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है और आंसर आपका 27 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है 5 पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई, ये हो गया 5 का क्यूब, और इसके ऊपर भी पावर है, पावर का पावर से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे, ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, होल पावर -1/2, जैसे जो लिखा है उसको हम लिखते चले गए। अब देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 5 पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 5 अपान ये 5, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 पावर कितना बचा -1। इस -1 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 5 पावर -4 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 5 इंटू 5 पावर 1। निगेटिव ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया, 1 लिखना लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया 5 पावर -4 प्लस 5 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 6, और 6 में से 4 कम कर देंगे तो 2, आंसर आ गया आपका 25। चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर अब काफी कुछ आप समझ चुके हैं, तो मैं अगला स्टेप उठाऊं इसके पहले ही आप सोच लिया करिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पावर का पावर से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 पावर 8। डिवाइड लिखा है तो इसको अपान के फॉर्म में बाई के रूप में लिख लीजिए। पावर का पावर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू -2/3, ऐसे तो होगा 3 इंटू -2 अपान 3, तो 3 से 3 कैंसिल, -2 बच गया, 3 से 3 कैंसिल, -2 बच गया, तो ये हो जाएगा 3 पावर -2। यहाँ पे डिवाइड लिखा था, इस डिवाइड को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऐसे लिख जाता है। अब इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर अगले स्टेप में अगर करूँ मल्टीप्लाई बाई 3 पावर +2 हो जाएगा, -2 ऊपर जाके +2 हो गया है, 3 पावर बेस सेम तो पावर ऐड 10। देखिए अगर बड़ा पावर हो जाए ना, जैसे 2, 3, 4, 5 पावर हो जाए तो उसको सॉल्व करके लिखना चाहिए, लेकिन पावर जब 8, 10, 12 इस तरह से हो जाए तो उसको पावर के फॉर्म में ही आंसर दे देना चाहिए, उसको ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन जब कोई मिलेगा तो वहाँ भी आंसर इसी तरह से पावर के फॉर्म में दिया रहेगा। अगर वो नंबर के फॉर्म में है तो जनरली वो 3 पावर 4, 3 पावर 5 या 6 ऐसे हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 1/3, यहाँ पर देखिए 1/3 लिखा हुआ है, यहाँ 1/9 लिखा हुआ है, तो चाहें तो 1/3 के ही फॉर्मेट में हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 1/9 को 1/3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी 1/3 और यहाँ भी 1/3 आपको मिल जाएगा, और चाहे तो दोनों को ही 3 के फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 3 को मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा, 3 पावर -1 हो जाएगा। तो अगर मैं 1/3 के ही रूप में सॉल्व करूं, मैं कैसे इसको समझ रहा हूं, ये 1/3 है, ये 1/9 है, तो 1/9 भी तो 1/3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। देखिएगा 1/3 होल पावर -4 ऐसे हो गया, और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 1/9 को, तो ये हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर। 1/3 का स्क्वायर करेंगे तभी तो ये 2 इसके पास जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, तो 1/9, और होल पावर अभी तो 1/9 को ये लिखा गया है इस तरह से, और होल पावर -1/3 जैसे लिखा था हमने ऐसे कर दिया है। अब देखिए 1/3 ऐसे ही रहेगा, होल पावर -4। अब इस पूरी चीज को ऊपर लेके जाना है तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 का -1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 हो जाएगा, और ये ऊपर जब ये पावर है ना, ये पावर है -2/3, तो 1/3 को जब पूरा 1/3 ही सहित ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 होल पावर प्लस में 2/3। बात समझ रहे हैं, 1/3 के ही फॉर्मेट में मैं सॉल्व कर रहा हूं, चाहें तो आप 3 के भी फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इस 1/3 को मैं 3 पावर -1 लिख दूंगा और होल पावर -4 लिखा रहेगा। इसी तरह से 9 को 3 का स्क्वायर लिखूंगा, फिर 3 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, 3 पावर -2 हो जाएगा, बेस सेम इस तरह से करके, बाद में बेस सेम तो पावर ऐड, वैसा करके सॉल्व करेंगे, और ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके जानिए ताकि हर तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, ये हो गया -4 + 2/3। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, -4 + 2/3 को अलग से सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा -12 + 2/3। एलसीएम लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा -10/3। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, 1/3 होल पावर -10/3, है ना। मैंने इस दोनों को ऐड कर दिया है सिंपली माइनस। अगर इस निगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो बताइए क्या लिखेंगे इसको। यहां पर 1/3 है, इसको लिख दीजिए 3/1। अब इसको 10/3 लिख पाएंगे।
अभी तक -10/3 था, अब ये हो गया है +10/3, क्योंकि 1/3 को हमने 3/1 कर दिया। और अपान में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, यानी ये है 3 पावर 10/3। कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए जिसमें नेगेटिव पावर हो, तो देखिए आंसर हमेशा पॉजिटिव पावर में देना होता है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए बेस को क्या करना चाहिए, 1 अपान के फॉर्मेट में चेंज करना चाहिए, रेसिप्रोकल करना चाहिए उसका। 1/3 है तो ये 3/1, और अपान में बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए केवल 3 मैं लिख दे रहा हूं, होल पावर 10/3। देखिए ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 3 पावर 2 और उसके भी पावर 2। इसके पहले मैंने इन कॉन्सेप्ट को बताया था, लेकिन एक बार इसको रिवाइज करना जरूरी है कि देखिए 3 पावर 2 यहाँ पर अगर ऐसे लिखा हो 3 पावर 2 और उसका होल स्क्वायर होना, अलग बात है कि पावर का पावर से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पर अलग बात है, मैं 2 की जगह पर यहाँ मैं 3 कर दे रहा हूँ, ये ठीक है, 3 पावर 2 और उसका होल क्यूब। अब सबसे पहले क्या काम करना होता है कि पावर का पावर से नहीं मल्टीप्लाई करना है कि 2 × 3, ये कह रहा है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब होता है 8, तो ये 3 पावर 8 हो जाएगा। अब इसको ऐसे रहने दीजिए, या 3 पावर 8 को सॉल्व करके देख लीजिए क्या आने वाला है। तो जब भी पावर के ऊपर पावर लगा हो और ब्रैकेट ना लगा हो, तो पावर का पावर से मल्टीप्लाई नहीं, बल्कि उसको सिंपली पावर के रूप में सॉल्व करना चाहिए। जैसे यहाँ 3 पावर 2 और होल पावर -2 है, तो -2 को पॉजिटिव करने के लिए नीचे नहीं लेके जाना है, बल्कि क्या करना है, इसको बेस वाला 2 ऐसे रहने दीजिए, और 2 की पावर -2 को 1/2 की पावर 2 लिख दीजिए। ये क्या है, इस पर फोकस करिए, इस चीज पे। ये है बेस, तो बेस ऐसे रहने दीजिए। पावर का पावर से बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। अगर ब्रैकेट लगा होता जैसे बाकी जगह पे लगा हुआ है, तब हम पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर देते। तो 2 की पावर -2 को हम 1/2 की पावर +2, निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए ऐसे कर लेंगे। और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, ये हो जाएगा 1/4, ये 2 की पावर में। तो 2 की पावर में 1/4 होता है। इसको लिखने का तरीका होता है करड़ी में, यानी सर्ट्स में 4 अंदर 2। 1/, के रूप में कुछ भी लिखा हो तो उसको आप सर्ट्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और जितना भी यहाँ नंबर होता है वो नंबर यहाँ लिखना चाहिए। अगर x पावर 1/5 लिखा है, इसका मतलब हुआ इसका सर्ट्स कितना है, 5 है। यहाँ लिखिए, x को अंदर कर दीजिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 13 नंबर में। देखिए यहाँ पर रूट में 625 है, ठीक है। 625 का मतलब होता है, अगर आप फैक्टर करके देखेंगे तो 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3, 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 5 625, ये ऐसे हो गया। अपान 11 मल्टीप्लाई बाई 14/√। इसको जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है ये 25 का स्क्वायर है, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिएगा। 11/√, के अंदर 14 का स्क्वायर होता है 196। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का। तो 14 × 14 मैंने इसको लिख दिया। अगर इसको बाहर निकालना चाहें तो क्या होगा, 1 पेयर 2 पेयर, यानी 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25/11 मल्टीप्लाई बाई 14 ये रूट से बाहर निकलेगा कितना आएगा, केवल 5 आएगा। मल्टीप्लाई बाई 11 ये रूट से बाहर निकलेगा तो 14, जिसका पेयर बन गया उसमें से एक बाहर हो गया, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो ये आपका 14 से 14 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 5 × 25 आंसर हो गया 5। इसको ऐसा ना करना पड़े, अगर पहले से ही आपको पता हो कि ये 25 का स्क्वायर है तो आप डायरेक्ट 25 लिख पाएंगे। ये 14 का स्क्वायर है तो डायरेक्टली इसकी जगह पे 14 लिख पाएंगे। 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है डायरेक्टली। ये वाली पूरी स्टेप छोड़ के आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 20 तक का स्क्वायर जानना 20 तक का जरूरी होता है, कम से कम 20 या 25 तक का। उससे क्या होता है कि सिर्फ इस चैप्टर में ही नहीं, किसी भी चैप्टर में आपको स्क्वायर हमेशा हेल्प करती है। यहाँ पर 72 लिखा है, यहाँ 18, यहाँ 12 है। सबसे पहला काम क्या है, इन सब का फैक्टर कर लेते हैं। जैसे कि 72 का अगर फैक्टर करूँ, 2 से कैंसिल कराऊंगा तो 36, 2 से कैंसिल कराऊंगा तो 18, फिर 2 से कैंसिल 9, फिर यहाँ पर 3, फिर से 3, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, 1 2 3, फिर 3 × 3 ऐसे है। तो अगर पेयरिंग में बनाऊं, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये अकेला रह गया। जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर हो जाता है, यानी 3 × 6 हो जाएगा बाहर और √2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 6√2।
72 को लिख सकते हैं 6√2 माइनस इसी तरह से ये होता है आपका √9 × 2 18 होता है, तो 9 बाहर जाएगा तो 3 हो जाएगा, √2 ऐसे ही रह जाएगा। अपान में यहाँ पर 12 है तो 12 का फैक्टर करते हैं तो क्या आता है 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, फिर 3 बन जा 3। जिसका पेयर बन गया वो रूट से बाहर, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। तो 3 का पेयर नहीं बना इसलिए रूट के अंदर है। अब देखिए 6√2 माइनस 3√2 कितना हो जाएगा 3√2। 6 में से 3 कम करेंगे तो 3 और √2 अपान 2√3। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 को आप √3 × √3 लिख सकते हैं। 3 को √3 × √3, भाई √3 × √3 मल्टीप्लाई करेंगे वापस से 3 मिल जाएगा। फिर जो √2 लिखा था वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, अपान 2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ, और जो √3 लिखा है उसको वैसे ही लिख दिया मैंने। 2 को √2 × √2, √3 को ऐसे लिख दिया। अब ऐसा करने से कैंसिल कराना आसान हो गया। बचा क्या है √3 अपान √2, तो √3 अपान √2 को एक ही रूट के अंदर 3/2 लिखा जा सकता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है।